कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। SECRTA मीन्स SECR को तो आप जानती हैं, बिलासपुर जो हेड क्वार्टर है, और TA मीन्स होता है दोस्तों ट्रैकमैन एसोसिएशन, ठीक है। तो इनके जो जोनल अध्यक्ष हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार कौशिक सर से, भैया से मैं आज अब परिचय करवाऊंगा, और जो ट्रैकमैन से रिलेटेड जो समस्या होती है और इनका जो समाधान में लगे रहते हैं भैया दिन और रात, उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सर से पूरा जानकारी लेते हैं। सर आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिए सर। मैं राजेंद्र कुमार कौशिक ट्रैकमैन एसोसिएशन बिलासपुर जोन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जी सर, ये SECRTA की स्थापना कब हुई सर? SECRTA जो है ट्रैकमैन एसोसिएशन जी की स्थापना, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल के इतिहास में जो ट्रैकमैनों के लिए जो कैटेगरी वाइज एसोसिएशन है, सर्वप्रथम बिलासपुर जोन में ही बनने का काम हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय रेलवे में ट्रैकमैनों की पहली आवाज़ SECRTA। बिल्कुल जिंदाबाद सर। और आप लोगों की उपलब्धि क्या हुई है सर? क्योंकि आप लोग काफ़ी ट्रैकमैन के जो समस्या होते हैं उसके लिए काफ़ी कार्यरत होते हैं सर, समाधान के लिए उसके। जी, हम लोगों की अगर उपलब्धि की बात करें तो हम लोग जब एसोसिएशन का काम चालू किए, बागडोर हमारे हाथ में आया, तो हम लोग जीरो से काम किया चालू किए। बिल्कुल सर। उस समय जब ट्रैकमैनों के लिए किसी भी स्तर पे कोई भी सुनवाई नहीं थी, चाहे वो डिवीजन स्तर पे जोन हो या रेलवे बोर्ड स्तर पे। बिल्कुल। हम लोगों ने जब एसोसिएशन का निर्माण किया, हमारे बिलासपुर जोन के साथ साथ हम लोगों ने ऑल इंडिया के जितने भी ट्रैकमैन साथी हैं, चाहे वो किसी भी जोन में काम करते हो, उन सभी की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने रेलवे बोर्ड में जो समस्या को उठाने का काम किया, और जो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं आपका वो है धरना स्थल, जो जंतर मंतर, उसमें हम लोगों ने समस्या को लेकर वहाँ आंदोलन करने का काम किया। जी सर। तो इसमें आप लोग को मतलब आप लोग जो मेमोरेंडम पेश करते हैं, तो उससे कितना चांसेस बढ़ जाता है कि मतलब हम लोग को सफलता मिलेगी, उसमें हम लोग का समाधान होगा? जी, जो हम लोग अपना मांग पत्र हम लोग जो सौंपते हैं, तो हम लोगों का जो मांग पत्र है, लगभग हमारा मांग पत्र जेन्युइन होता है। उस आधार पर हमारी बहुत सारी मांग पूरी हुई है। हम लोग अगर रेलवे बोर्ड स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को जो अचीवमेंट के रूप में है कि हम लोग को हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलना चालू हुआ। हम लोगों का हार्ड एंड रिस्क अलाउंस के बारे में किसी भी प्रकार की बात हमारे संगठन बनने से पहले नहीं उठी थी। हम लोगों ने बात उठाई, ये बात रेलवे बोर्ड में उठी, उसके बाद इस पे एक सकारात्मक रूप अपनाते हुए ये हम लोगों को हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया गया। जी, तो सर अभी जो 2700 है उसमें भी काफ़ी आशंका जता रही है कि मतलब ये जताया जा रहा है कि अब 4100 भी होने वाला है। जी, ये रेलवे बोर्ड से ये पास होकर ये फाइनेंस में गया हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभी हम लोग रेलवे बोर्ड गए हुए थे, तो इस मैटर को हम लोगों ने पुनः उठाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी पढ़े लिखे जनरेशन जो हमारे जो ट्रैकमैन के रूप में आए हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटेड और इतने ज़्यादा प्रतिभावान हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा लगन से हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा LDC का जो मैटर है वो सॉल्व हो, सॉर्ट आउट हो। और साथ ही साथ हमारे बिलासपुर जोन का विडंबना है कि GDC जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे जोन में निरंतर नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे NTPC का जो एग्जाम हो रहा है उसका हमको GDC मिलना था, लेकिन GDC नहीं होने की वजह से हम लोग उसको इस मुद्दे को केट पे लेके जाने के लिए हम लोग मतलब जाने वाले हैं, प्रयास रहते हैं। जी, तो सर हम लोग को LDC के अंतर्गत कितना कोटा मिलता है आप बताना चाहेंगे? LDC के अंतर्गत हम लोगों को जो रेलवे बोर्ड का जो रूल है वो 25% से मिनिमम और मैक्सिमम 50% देना है। लेकिन अभी तक इसमें अगर हमारे पिछले 2018 की बात करें और उससे पहले 2011-12 की बात करें, तो 7-8 साल में निकला, और उसके बाद जो निकला वो भी जो एक मतलब सही परसेंटेज नहीं निकला है। सही बात है। और इतना 2 साल से अभी भी वो जो GDC है वो भी अभी मतलब कंप्लीट हुआ ही है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अभी जो NTPC का जो पद है उसमें हम लोगों को GDC नहीं दिया गया, जो हमारे पढ़े लिखे ट्रैकमैनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल सर, क्योंकक्योंकि अब के ट्रैकमैन सिर्फ ट्रैकमैन मतलब जो पहले होते थे एज गैंगमैन कहलाते थे, लेकिन आज के डेट में BTech मैं वैसे इंटरव्यू वीडियो भी डालता हूँ तो काफ़ी अच्छे हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं आज के डेट में। उनके लिए आप जो प्रयास रहता है सर काफ़ी सराहनीय है आपके जो कदम है ना। और मैं सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई ट्रैकमैन परेशान होता है, उसको शोषण होता है, बेचारे को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ट्रैकमैन हूँ और मैं जानता हूँ सर अधिकारी लोग काफ़ी दबाव देते हैं, कभी छुट्टी नहीं देते, कभी दस्ट और नौटंकी रहता ही है उन लोग का। तो ऐसे में सर क्या होना चाहिए उन लोग के साथ, क्या कदम होना चाहिए?
इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा, जो ट्रैकमैनों का शोषण ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक होता है, ये आज की बात नहीं है, शुरू से। लेकिन संगठन बनने से इस ओर हम लोगों को अगर पता चलता है तो हम लोग बिल्कुल आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे वो आपको अगर गैंग का कोई हेड है वो परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, चाहे आपका एसएससी करता है, चाहे आपका एडीएन करता है, अगर गलत उनके द्वारा होता है तो गलत होता है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते आए हैं। सैकड़ों उदाहरण है, भविष्य में भी अगर ऐसी घटना होती है और हमारे संज्ञान में आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही साथ बिलासपुर जोन के साथ जितने भी हमारे बिलासपुर जोन में तीनों डिवीजन और ऑल इंडिया के जितने ट्रैकमैन हैं, वो आज हमारा खासकर AIRT ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन और ACCRTA के साथ है। इसलिए हम लोगों की शक्ति बहुत आज बढ़ी हुई है और उम्मीद है आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छा, सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिलाया और सर से काफ़ी हमको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सर लगातार हम लोग के लिए कार्यरत होते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लोग अभी काफ़ी कोशिश करते हैं कि LDC और GDC के थ्रू नौकरी पा सकें। और मिस्टर कौशिक सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।